हे यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूँ जेंटामाइसिन इंजेक्शन के बारे में। तो आप लोगों ने इस इंजेक्शन का नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा एंड आपने एक और इंजेक्शन का नाम सुना होगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो मैं आपको सबसे पहले इन दोनों में डिफरेंस बता देती हूँ। जेंटामाइसिन ज़्यादा इफेक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्योंकि जेंटामाइसिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया दोनों को किल कर देता है। वही अगर स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन की बात करें तो ये ओनली ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को किल करता है और कुछ ही ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को ये किल कर पाता है, इसलिए ज़्यादा इफेक्टिव जेंटामाइसिन होता है एज़ कम्पेयर टू स्ट्रेप्टोमाइसिन। और दोनों इंजेक्शन जेंटामाइसिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन दोनों अमीनोग्लाइकोसाइड कैटेगरी का होता है एंटीबायोटिक। मैंने पिछला लेक्चर बनाया था एंटीबायोटिक का क्लासिफिकेशन, उसमें मैंने एग्जाम्पल में बताया है स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड जेंटामाइसिन दोनों आता है अमीनोग्लाइकोसाइड के अंदर, लेकिन जेंटामाइसिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी का होता है, यानी कि यह ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो अब हम लोग सिर्फ जेंटामाइसिन इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो ये इंजेक्शन है, तो यानी कि डायरेक्टली इसको ब्लड में इंजेक्ट करना है। तो इसको आईवी के द्वारा भी दे सकते हैं और आईएम के द्वारा भी दे सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं जेंटामाइसिन हमारी बॉडी में कैसे काम करता है। अगर मेडिकल वर्ड में बात करें तो इसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बोला जाता है, कि जैसे ही हम लोग बॉडी में इंजेक्ट करते हैं ड्रग, यानी कि यहाँ पे जेंटामाइसिन की बात कर रहे हैं, तो इसे जैसे ही इंजेक्ट करेंगे तो ये एक बैक्टीरियोसाइडल होता है। बैक्टीरियोसाइडल यानी कि बैक्टीरिया को डायरेक्ट किल कर देता है। तो कैसे किल करता है? तो ये डायरेक्टली बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन बनने नहीं देता है। जो भी बैक्टीरिया प्रोटीन बनाता है तो प्रोटीन सिंथेसिस को ही इनहिबिट कर देता है जेंटामाइसिन। इस वजह से बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं हो पाता है और बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। तो बैक्टीरिया के डेथ होने की वजह से ही हमारे अंदर जो भी इन्फेक्शन हुआ था बैक्टीरिया के वजह से वो ट्रीट हो जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं जेंटामाइसिन का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, यानी कि किस किस बीमारी में इसका यूज़ करते हैं। सबसे पहला तो है यूटीआई, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होता है, जिसकी वजह से यूरिन करते टाइम जलन होता है या फिर लोअर एब्डोमिनल पेन भी होने लगता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। या फिर अगर आपको बोन का इन्फेक्शन हो रहा है, जॉइंट का इन्फेक्शन हो रहा है, तो उस टाइम भी इसका यूज़ करते हैं। और एक होता है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस यानी कि ब्रेन में जो स्वेलिंग आ जाती है, तो उसको भी ट्रीट करने के लिए जेंटामाइसिन का यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ही वो स्वेलिंग आती है। और यदि किसी पेशेंट के अंदर लंग इन्फेक्शन हुआ है बैक्टीरिया के वजह से, तो उसमें भी इसका यूज़ करते हैं। या फिर आपको निमोनिया हुआ है तो निमोनिया कंडीशन में भी इसका यूज़ करते हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए, क्योंकि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी शो करता है। एंड यदि आपको सेप्सिस नाम की बीमारी हुई है जिसमें कि इम्यूनिटी वीक हो जाती है, फीवर वगैरह रहती है, बहुत ज़्यादा पेन होता है बॉडी में, तो उस टाइम भी यूज़ करते हैं जेंटामाइसिन। और यदि आपको सीएनएस में या फिर हार्ट में इन्फेक्शन हुआ है तो उसको भी ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और अगर सर्जरी के बाद भी इन्फेक्शन का खतरा होता है तो डॉक्टर जेंटामाइसिन इंजेक्शन सजेस्ट करते हैं। और इसका यूज़ पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ में भी किया जाता है, जिसमें कि फेलोपियन ट्यूब में, यूट्रस में या फिर ओवरीज में इन्फ्लामेशन हो जाता है बैक्टीरिया के वजह से, तो उसको भी ट्रीट करने के लिए जेंटामाइसिन का यूज़ किया जाता है। तो ये थे जेंटामाइसिन इंजेक्शन के कुछ यूज़। और जेंटामाइसिन एक जेनरिक नाम होता है, तो मार्केट में आपको इसी नाम से मिल जाएगा ये इंजेक्शन, लेकिन इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड भी आते हैं। तो मार्केट में आपको जेंटामाइसिन भी मिल सकता है और ब्रांड के नाम से भी मिल सकता है, लेकिन उसमें जेंटामाइसिन ही रहेगा एक्चुअल में जो एंटीबायोटिक होगा, जो कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है। तो कुछ मैं आपको ब्रांड के नाम बता देती, जैसे जेंटावेल, थेरामाइसिन, जेंटासिन। तो मार्केट में आपको ऐसे ही अलग अलग ब्रांड के नाम से मिल जाएगा जेंटामाइसिन, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसके अंदर आप पढ़ोगे तो जेंटामाइसिन ही लिखा रहेगा, अगर वो जेंटामाइसिन का इंजेक्शन होगा तो ये था जेंटामाइसिन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। और अगर जिसको भी इम्पॉर्टेंट है इस नॉलेज की तो आप उसके साथ शेयर भी कर सकते हो। तो ऐसे ही मेडिसिन से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए आप मेरे से जुड़े रह सकते हो।